हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सिस IAS यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों जो भी UPSC, UPPCS या अदर कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं उन तक चैनल को पहुंचाएं। हमारा प्रीलिम्स महासंग्राम चल रहा था जिसमें 10 लेक्चर मैं डाल चुका हूं। लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़े मैं नहीं बनाता, इसका रीज़न है क्योंकि पढ़ना आपको ही है, मेरा काम सिर्फ गाइडेंस देने का है। ठीक है, जो मैंने किया है, जिस हिसाब से मैंने प्री मेंस क्वालिफाई किया है, तो उस हिसाब से मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूँ कि क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो टॉपिक में हम लेंगे 2015 से 2022 तक जिस सब्जेक्ट से जहाँ से जितने क्वेश्चन पूछे गए उनको हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले जिस सब्जेक्ट में हम देखेंगे वो एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो दो चार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो है 2-3 क्वेश्चन का बर्डन रखता है। आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें तो देखो 3, 4, 6, 17, 18 में 6 क्वेश्चन पूछे गए, 20 में फिर 3 किए गए, 2020-21 में 5 क्वेश्चन किए गए, 22 में 4 क्वेश्चन किए गए। तो ऑन एन एवरेज अगर मान लें तो 4 से 6 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर 2015 को छोड़ दें तो उसके बाद क्वेश्चन का पैटर्न बढ़ा है ना। 19 में 3 किए, लेकिन बाकी ज़्यादातर अगर देखा जाए तो 4, 5, 6 क्वेश्चन के आसपास पूछे हैं। तो हो सकता है 2023 में 4 या 5 क्वेश्चन इससे देखने को मिले। और आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है वो अगर आप NCERT क्लास पढ़ लोगे, है ना, या कोई ऐसी नॉर्मल सी बुक पढ़ लोगे तो आराम से आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा टॉपिक हो जाएगा, है ना। विपिन चंद्रा, रामशरण शर्मा, इनको भी अगर आपने पढ़ा है, या दृष्टि पब्लिकेशन का, है ना, दृष्टि पब्लिकेशन की जो क्विक बुक सीरीज आई हैं, अगर उनको भी आपने पढ़ा है तो इसमें आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और भी बहुत सारी कोचिंग्स के नोट्स हैं। कोई भी मटेरियल आप अगर अच्छे से पढ़ सकते हैं तो इन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे मंदिर वास्तुकला, है ना, मंदिरों के नाम, स्थान, है ना, उनकी ज्योग्राफिक कंडीशन, तो उनको अगर देखा जाए तो थोड़े टफ बैठेंगे। लेकिन अगर 8 क्वेश्चन आते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आप करने की हालत में होते हैं, इजी टाइप के होते हैं। मिडवेल हिस्ट्री में जनरली क्या करता रहा है, 4-4, उसके बाद से क्वेश्चन घटाए हैं, फिर बढ़ाएं घटाए हैं, यानी एवरेज मान के चले तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, है ना। और मिडवेल हिस्ट्री में आपका संगम काल मिला लें तो वो बढ़ जाएगा। सल्तनत काल है, मुगल काल है, और बीच में भक्ति आंदोलन है। तो पिछली बार भक्ति आंदोलन से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे यानी वो बर्निंग टॉपिक है, वहाँ से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप वहाँ पर फोकस करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मिडवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया, इन दोनों में कल्चर और साहित्य बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। और जो इनकी शब्दावलियाँ हैं, है ना, शब्दावलियों पर विशेष फोकस करें। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें, ज़्यादातर शब्दावलियों से क्वेश्चन रहट क्या होता है ना। तो इस तरह की जो शब्दावलियाँ हैं जिसको टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे गए हैं। तो आप अगर पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस करिए। ओके, तो ये 3 टॉपिक हो गए। मॉडर्न इंडिया में जैसा सभी जानते हैं कि 2018 को छोड़ करके बाकी 5-6, 8, 5-6, 8 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार 4 क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो अगर कुल मिला के अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो 6, 4, 10, 4, 14, 2, 16 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए, यानी एक बिग टॉपिक है ना, और बहुत अच्छा है। 16 में से अगर आप 12 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा स्कोर हो जाएगा आपके लिए, है ना। एक टॉपिक से 16-17 क्वेश्चन मिलना बड़ी बात है ना। उसी तरह और इसके लिए मॉडर्न इंडिया के लिए क्या करना है, देखो आपको राष्ट्रीय आंदोलन पे विशेष फोकस करना है, खासकर उन जगहों पर जहाँ से तुम्हारे क्या बोलते हैं उनको, राष्ट्रीय नेतृत्व करता है ना, कहाँ पर कौन से समूह संगठन बने, है ना, संगठन का उद्देश्य क्या था, किस प्रकार उन्होंने काम किया, है ना। कुछ नाम हैं, उनके पत्र हैं, उनकी पत्रिकाएं हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर निकाले, उन्होंने किताबें लिखी उस दौरान, है ना। तो उन सब चीज़ों को, और ख़ासकर उन लोगों को के बारे में ज़रूर याद रखना जो फॉरगॉटेन हीरोज़ हैं,
जिनको भारत सरकार प्रयास कर रही है उनको हिस्ट्री की मुख्य धारा में लाने के लिए, उन लोगों के विषय में क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, है ना। तो ये दोनों सभी क्या है ना, बर्निंग टॉपिक हैं और यहाँ से हिस्ट्री में ठीक ठाक क्वेश्चन मिल जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बीच में क्या हुआ, ज्योग्राफी जो मेन कोर एरिया है उसको डिनाई किया गया। पिछले साल को अगर छोड़ दें तो 2018, 19, 20, 21 में ज्योग्राफी से सीधे क्वेश्चन नहीं आए। उसके पहले ज्योग्राफी एक बड़ा पोर्शन होता था, 15-20 सवाल आते थे। लेकिन 2022 में भी क्या किया, 16 सवाल के आसपास किए ज्योग्राफी प्लस एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर का जो टेक्नोलॉजी पोर्शन है जिसको हम साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं, वहाँ से क्वेश्चन, इन्वायरमेंट रिलेट करके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन। तो एग्रीकल्चर जब भी आप पढ़ें, चाहे वो इकोनॉमिक में पढ़ें, इन्वायरमेंट में पढ़ें, हिस्ट्री में पढ़ें, ज्योग्राफी में पढ़ें, तो उसकी एक मल्टीपल अप्रोच रख के पढ़ना कि हिस्ट्री में कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज्योग्राफी में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। और ख़ासकर जो इरिगेशन है, फसलें हैं, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन बड़े पुटअप किए जाते हैं, उन पे विशेष फोकस करना है। ज्योग्राफी को बिल्कुल डिनाई नहीं करना है, बहुत बर्निंग टॉपिक है, ठीक है। 15-16 क्वेश्चन, अगर मरी हालत में 8 क्वेश्चन भी पूछ लिए गए तो बहुत हैं। उसके बाद पॉलिटी आते हैं। पॉलिटी पिछले अगर 2-3 साल से देखा जाए तो चाहे 19 हो, 19 में 12 क्वेश्चन आए, फिर 18 हुए, फिर 17, फिर 10। पिछले साल सबसे कम क्वेश्चन रहे हैं। उसके पहले 2017 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, वरना 12-14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार भी संभव है कि बढ़ेगा, 14-15 क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से। आपको ये क्या करना है, जो बर्निंग टॉपिक हैं, जो करंट्स बिलोंग करते हैं या जिनका अपना एक रिलेबस है, ठीक है। अगर रिलेबस नहीं है तो कोई मतलब नहीं, वो टॉपिक नहीं पूछे जाते, है ना। सब लोग सिर्फ फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, डीपीएसपी पढ़ लिया, संघीय कार्यपालिका पढ़ लिया, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना। आप थोड़ा डीप में जाइए, लक्ष्मीकांत को रट डालिए। कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी से आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आपको करना है, रिवाइज करिए और फोकस करिए। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, थ्योरिटिकल करीब 5 क्वेश्चन आते हैं, है ना। अगर ये आप कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा चांस है। फिर आते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी में जो 14 से 16 के बीच का जो लेंथ बना हुआ, 19 में 20 क्वेश्चन है, बाकी वही 15-16, 15-16, 14, 12, 17, ये भी एक टॉपिक है। और इकोनॉमी में थोड़ा चेंज किया है कि करंट इशूज़ ज़्यादा नहीं पूछा है, कंटेम्प्रेरी इशू यानी 1-2 साल पुराने इशूज़ को लेकर, मिनिस्ट्री को लेकर के, है ना, बैंकिंग सेक्टर से, है ना, मुद्रा, फिजिकल पॉलिसी, आरबीआई, ठीक है, एनबीएफसी, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जा रहे हैं। जो नेशनल पाइपलाइन स्कीम है और भी सागरमाला प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, एग्रीकल्चर पोर्शन है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन पे फोकस करिए। करीब 10 इकोनॉमी में टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से लगभग 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आपको फोकस करना है। मैं बता चुका हूँ पिछली क्लासेज में, उनको आप देख सकते हैं। उसी तरह इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में लगभग 15 और ज्योग्राफी में लगभग 16, तो इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ओवरलैप कर गए हैं। तो इन्वायरमेंट का एग्रीकल्चर जो पोर्शन है, साइंस टेक का जो एग्रीकल्चर पोर्शन है, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, वो तीनों में ऐड हैं, है ना, तो इनको आपको ज़रूर देखना है। और इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। इन्वायरमेंट का बर्डन इसलिए है क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम हमारे साथ में होता है, तो इसलिए इन्वायरमेंट का बर्डन बढ़ाया गया है ना। तो कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पर ये मान के चलो 15 अगर क्वेश्चन पूछे गए तो 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करने लायक होंगे, है ना, और इनको बढ़ा के 9 कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर आप एफर्ट्स लगा सकते हैं और ये सही होने के चांसेस, अगर बेसिक नॉलेज आपका अच्छा होगा, आपने कक्षा 12 की जो जीव विज्ञान की किताब है उसको पढ़ी होगी, तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर ले जाएंगे और इन पे फोकस करना है। तो ये अगर 3-4 सब्जेक्ट को मिला लिया जाए तो लगभग 50% से 70% के आसपास क्वेश्चन पेपर यही मिल जाता है। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी खासकर स्पेशल फोकस होता है। उसके बाद डिफेंस सेक्टर में जो है ना, एनर्जी सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट हो रही हैं, डिफेंस सेक्टर में जो डेवलपमेंट हो सके हैं, DRDO क्या कर रहा है, इसरो क्या कर रहा है, तो खासकर आपको जो फोकस करना है जीन टेक्नोलॉजी, है ना, जीन एडिटिंग, क्रिस्पर, जो कोरोना के लिए वैक्सीन बनाई गई, चाहे वो नेजल वैक्सीन हो या अन्य वैक्सीन्स हों, उनके बारे में किसने बनाई है, भारत बायोटेक ने बनाई है या किसी अन्य कंपनी बनाई है, उनके रिलेवेंस क्या है
है ना, किस स्ट्रेन को लिया गया है, मृत को लिया गया है, जिंदा लिया गया है। तो इस तरह की चीज़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस रखती हैं। और टेक्निकल टर्म्स जो हैं साइंस के, करंट अफेयर्स या 2-3 साल पुराने, वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। IR, मिसलेनियस स्कीम्स, सरकारी स्कीम, प्रोग्राम्स, अवेयरनेस, है ना, तो इनका भी ठीक ठाक वर्णन रहता है। सिर्फ 2021-2020 ऐसा साल रहा है जहाँ से कम रहे हैं, वरना 2016 में तो 27 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, है ना। और जब देखा होगा किसी एक साइड में बढ़ाया तो अन्य साइड में घटा दिया है। तो IR का भी मैं सब्जेक्ट वाइज डिटेल कर चुका हूँ, मिसलेनियस को छोड़ दिया है क्योंकि वो सबको मिला करके, जैसे एग्रीकल्चर के, है ना, इकोनॉमी में मिल जाएंगे आपको, ज्योग्राफी में मिल जाएंगे, ठीक है, एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी मिल जाएंगे। स्कीम्स जो भारत सरकार की स्कीम है, चाहे वो पॉलिटी से बिलोंग करती हूँ या इकोनॉमी से या एनवायरनमेंट से रिलेटेड, है ना, तो स्कीम पे ज़्यादा फोकस करना। खास 15-20 स्कीम्स हैं उनके बारे में। IR में ज़्यादातर जो वर्ल्ड वाइड संगठन हैं उनके बारे में, उनकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है। प्रोग्राम और अवेयरनेस, जैसे भारत अभी G20, है ना, की मेज़बानी कर रहा है, अध्यक्ष बना है, 2023 दिसंबर 2023 तक रहेगा, 1 साल के लिए अध्यक्ष बना है ना। तो उसके आगे पीछे का क्या इसका रिलेबस है, क्या चीज़ें हैं, तो ये है आपका, जिन लोगों के जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इको है ना, जियो है, ये 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे तैयार हैं। बाकी चीज़ें कम हैं तो भी चल जाएगा। आपको कम से कम 4 सब्जेक्ट लेके चलना है, वो भी जिनका बर्डन ज़्यादा है, जिन पर लगभग 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, प्री क्वालिफाई करने का सबसे बढ़िया फंडा ये है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ईजी टाइप के होते हैं और 30-35 क्वेश्चन मॉडरेट टाइप के होते हैं। बाकी जो कैटेगरी है वो टफ की श्रेणी में आती है। तो आपके ये गलत नहीं होने चाहिए। अगर ये गलत हो गए तो 100% मान लेना आपका प्री असंभव हो जाए। दूसरा, इसमें आपको बढ़िया एफर्ट्स लगाने हैं, इसमें भी ठीक ठाक एफर्ट लगाने हैं। कम से कम 10% यहाँ से क्वेश्चन जो भी आए हैं कर लेने हैं। जियो आपकी टच में नहीं है, जिस तरह के क्वेश्चन को आपने कभी नहीं पढ़ा, एलिमिनेशन करके कुछ भी करके नहीं निकल रहा है, उसको छोड़ देना है। फिलहाल अभी आपको इन सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना। आपको कम से कम, ठीक है, 90% सिलेबस को रिवाइज कर लेना है, जो भी आपने पढ़ा है। कोई नई बुक नहीं, ठीक है। ऑप्शनल अगर आपका ठीक ठाक है तो आप छोड़ सकते हैं, ऐसे आप छोड़ सकते हैं, एथिक्स आप छोड़ सकते हैं। इन तीनों को छोड़ करके आप सिर्फ इसमें लग जाइए। अगर प्री आपका हिंदी माध्यम वालों, अगर आपका प्री निकल गया तो बाकी सारी चीज़ें सही रहेंगी। अगर प्री ही नहीं निकला तो आप चाहे ऐसे तैयार कर लो, ऑप्शनल तैयार कर लो, कुछ भी कर लो, आपका नहीं होने वाला। क्योंकि आप देख रहे हैं 435 से 40 लोग, ठीक है, हर बार प्री दे रहे हैं मेंस पास करके हिंदी माध्यम में, जिसमें करीब 1 से 1.5 लाख लड़के बैठते हैं हिंदी माध्यम से प्री में, है ना। और कितने 400-450 लड़के, है ना। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम इन चीज़ों पे, बेसिक जो फैक्ट्स हैं उन पे ध्यान नहीं देते। कभी कोचिंग के चक्कर में पड़े रहते हैं, कभी किसी चीज़ में पड़े रहते हैं। जहाँ पर आपको फोकस करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे सबको पता है कि एंशिएंट और उससे आर्ट एंड कल्चर से बौद्ध और जैन धर्म से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी ऐसा साल नहीं जाता जहाँ से इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फिर भी हम इनको नहीं ध्यान देते हैं, है ना। तो भाई गलती हमारी है, हिंदी मीडियम वालों, थोड़ा सा सुधरो। और प्री में लैंग्वेज का रोल उतना ज़्यादा नहीं होता जितना हमने बना रखा है, ठीक है। प्री आसान है, आराम से क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों की मेंस, जिनका बार बार प्री रुक रहा है, तो वो भाई थोड़ा ध्यान दें। शीशेट को लेकर के, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, शीशेट को लेकर के वो वीडियो, शीशेट का जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी, देखो पेपर तो मैं सॉल्व कराने से रहा, क्योंकि अकेले क्या क्या करूँगा। और ऐसा नहीं है कि मेरे सारे टॉपिक स्ट्रांग हैं, है ना। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मेरे बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं जो ठीक ठाक हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अंडर बिलो हैं, जिसमें मैं कुछ फोकस कर रहा हूँ, है ना। तो शीशेट में जैसे मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है, इसमें मेरा ठीक ठाक है, मैं क्वालिफाई कर जाता हूँ। कॉम्प्रिहेंशन को बहुत अच्छा डील करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स पे प्रैक्टिस करते रहें। और प्रैक्टिस के लिए बता दूं, हिस्ट्री के लिए अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो मणिकांसन, ठीक है, उनकी एक टारगेट कैप्सूल करके, प्रीलिम्स कैप्सूल या टारगेट कैप्सूल करके एक बुक है हिस्ट्री की,
वो आप पढ़ सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दृष्टि आईएएस की जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज है ना, पीपीएस जिनको बोलते हैं, उनको आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर मार्केट से आप वो क्वेश्चन पेपर पर परचेज कर रहे हो या ऑनलाइन कहीं ज्वाइन कर रखी है, तो भाई वो जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके भरोसे नहीं रहना। आप सिर्फ अपनी स्पीड मेंटेन करना, अपना टाइम मैनेजमेंट बनाना, क्वेश्चन करने का पैटर्न सीखना, ना कि आप ये सोचना कि यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो वो सब छोड़ करके आगे बढ़ना है आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाता रहूँ और आपकी हेल्प करता रहूँ। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को। ओके, मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा हमारे लिए कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।